सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से ब्लेंडर को यूज़ कर रहे होंगे, नई-नई चीज़ें क्रिएट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले कि कैसे हम ब्लेंडर में मैक्स की फाइल को एज़ इट इज़ पूरा इंपोर्ट कर सकते हैं विद टेक्सचर, विद मटीरियल्स, एवरीथिंग। अभी लास्ट टाइम मैं स्ट्रीम कर रहा था तो बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि हम कैसे ब्लेंडर में जो हमारी 3ds मैक्स की फाइल है उसको डायरेक्टली इंपोर्ट करें और उसके साथ उसके टेक्सचर्स भी आ जाएँ, सब कुछ आ जाए। तो जी हाँ, उसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, एक बहुत अच्छा ऐड ऑन है जिसकी मदद से हम ये कर सकते हैं, जिसका नाम है बी मैक्स कनेक्टर। मैं आपको दिखाता हूँ उसको कैसे आपको इंस्टॉल करना है और कैसे आपको उसे यूज़ करना है बेसिकली। तो मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे और ब्राउज़र पे जाने के फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप जाएँगे अपने ब्राउज़र में, यहाँ पे आप सर्च करेंगे बी मैक्स कनेक्टर और जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे बी मैक्स कनेक्टर तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होगी एंड इस वेबसाइट पे आपको जो फर्स्ट लिंक दिखेगा उसको आपको क्लिक करना है और डायरेक्टली आपको ये इस पेज पे यहाँ जंप कर देगा। सो बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप से हमें इसके लाइसेंस मिलते हैं। एक होता है पर्सनल जो कि बिल्कुल फ्री है, उसके बाद है जिनका बिज़नेस 100 के से नीचे है या फिर कोई स्टूडियो है। तो बेसिकली वहाँ पे तो हमको सिर्फ पर्सनल यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो अमाउंट है वहाँ पे उसको 0 प्रेस करके परचेज़ अगेन पे क्लिक कर देना है और परचेज़ पे क्लिक करते ही एंड उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा ईमेल आईडी, तो कोई भी ईमेल आईडी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी डालूँगा तो उस पे आपको ये बेसिकली ऐड ऑन मिल जाएगा। तो क्या होगा, जैसे भी ईमेल आईडी डालेंगे तो आपको एक रीडायरेक्ट करेगा दूसरे पेज पे और यहाँ पे आपको 2 चीज़ डाउनलोड करनी है। ओके, आपको एक डाउनलोड करना है बी मैक्स, ये वाला, इसको आप डाउनलोड करेंगे। ये बेसिकली ब्लेंडर का ऐड ऑन है और एक है बी मैक्स 3ds मैक्स, ये इसकी स्क्रिप्ट है बेसिकली। एक आपको ये डाउनलोड करनी है, ठीक है। तो मैं ये वाला ऐड ऑन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया, मैं स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर रहा हूँ। तो स्क्रिप्ट को जैसे मैंने डाउनलोड किया, ओके, एंड इसके बाद इस स्क्रिप्ट को मैं डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा 3ds मैक्स में। तो मैं स्क्रिप्ट को पकड़ता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ 3ds मैक्स में और यहाँ पे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। और देखिए जैसे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आइकन आ चुका है ब्लेंडर का। इसका मतलब है कि ये जो बी मैक्स का जो आइकन है यहाँ पे आ चुका है, हमारा जो एड ऑन है यहाँ पे परफेक्टली इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा सारा काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और जितने भी ऑब्जेक्ट है सबको एक साथ सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे अपने ग्रुप वाले ऑप्शन में 3ds मैक्स के अंदर और ध्यान रखें कि यहाँ पे देख लें कि सब कुछ अनग्रुप होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे मैं इसको फिलहाल के लिए ग्रुप कर रहा हूँ और उसके बाद दोबारा से सबको सिलेक्ट करूँगा और हो सकता है कि कभी आपका कुछ ऐसा लिखा आ रहा हो। तो अगर आपका ये अनग्रुप लिखा है तो उसको आप अनग्रुप करें, बिकॉज़ इसमें कोई भी मैश एक दूसरे के साथ जॉइन नहीं होने चाहिए। अगर कोई भी मैश एक दूसरे के साथ जॉइन होगा तो हो सकता है कि उसका मटेरियल, उसका टेक्सचर एट द एंड मिसिंग हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने सबको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं जाऊँगा ग्रुप वाले सेक्शन में, अगर यहाँ पे आपको अनग्रुप ग्रे आउट दिखता है इसका मतलब है कि इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ ग्रुप नहीं है, जो कि एकदम परफेक्ट है। उसके बाद मैं जाता हूँ सबसे पहले अपने ब्लेंडर में और यहाँ पे ब्लेंडर को ओपन करता हूँ एंड ब्लेंडर को ओपन करने के बाद वो जो हमारा ऐड ऑन है वो ब्लेंडर में भी हम इंस्टॉल करेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे ब्लेंडर हमारा ओपन हो चुका है। तो ब्लेंडर में ऐड ऑन इंस्टॉल करने का सबसे सिंपल तरीका आपको पता ही है, आपको जाना है एडिट, प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस में जाने के बाद आपको जाना है अपने ऐड ऑन सेक्शन में और यहाँ पे आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है अपने डायरेक्टरी में जहाँ भी आपने वो ऐड ऑन सेव कर रखा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने वही वाला ऐड ऑन यहाँ पे बी मैक्स सेव करके रखा हुआ है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, इंस्टॉल ऐड ऑन करूँगा, उसके बाद ये ऐड ऑन यहाँ पे हमें विजिबल हो जाएगा, उसको आप क्लिक कर सकते हैं। ओके, मैं उसके बाद इसे कट करूँगा और जैसे ही मैं एन प्रेस करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास एक बी मैक्स करके यहाँ पे एक ऐड ऑन आ चुका है। फिर से जाते हैं अपने 3ds मैक्स में और सबसे पहले कुछ सेटिंग्स करते हैं क्योंकि हमें अभी ये वाली फाइल जो है 3ds मैक्स की विद टेक्सचर विद मटेरियल हमें चाहिए ब्लेंडर में। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी फाइल को सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद मैं खोलूँगा यहाँ पे बी मैक्स का ये ऐड ऑन और देख सकते हैं यहाँ पे हमें कुछ ऐसे ऑप्शंस मिल रहे हैं एंड यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक है सेंड टू ब्लेंडर, एक है गेट फ्रॉम द ब्लेंडर। तो यहाँ पे आप ब्लेंडर में भेज भी सकते हो, ब्लेंडर से फाइल ले भी सकते हो। ओके, एंड सेम चीज़ आपको ब्लेंडर में भी मिलेगी, सेंड टू 3ds मैक्स एंड गेट फ्रॉम द 3ds मैक्स। तो और उससे पहले आपको नीचे कुछ ऑप्शन दिखा दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि स्केल क्या रखना है, आपका जो यूनिट होगी वो किस में होगी और इसमें कैमरा भी चाहिए, लाइट भी चाहिए। अगर मान लीजिए आपको लाइट, कैमरा, एनिमेशन सब कुछ चाहिए तो जो चीज़ भी आपको चाहिए यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। आपके सीन में जो भी होगा A to Z ये सबको वहाँ पे डायरेक्टली उसी पोजीशन पे, उसी एनिमेशन के साथ ही ले जाएगा। पर फिलहाल हमें सिर्फ मैक्स की फाइल को लेके जाना है, बेसिकली हमें सिर्फ अपने मैश को लेके जाना है, यहाँ पे उसके साथ जो टेक्सचर्स है वो लेके जाने हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सेंड टू ब्लेंडर और जैसे ही मैं सेंड टू ब्लेंडर करूँगा आपने देखा होगा नीचे यहाँ पे एक हल्की सी प्रोसेस हुई थी। मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, वो जो प्रोसेस एक बार हो जाती है तो उसको आप दोबारा नहीं कर सकते बिकॉज उसको फिर दोबारा सिलेक्ट करना पड़ता है ऑब्जेक्ट को। मैंने इसको फिर से सिलेक्ट करूँगा एंड सेंड टू ब्लेंडर। तो आप देखेंगे नीचे एक प्रोसेस हुई थी, वो अगर प्रोसेस हुई और सब कुछ ओके रहा,
इसका मतलब कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लेंडर में जाने के लिए रेडी है। सो अब आपको जाना है अपने ब्लेंडर में, तो मैं दोबारा जाता हूँ ब्लेंडर में। ब्लेंडर में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है गेट फ्रॉम दी 3ds Max। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे वो जो हमारा पर्स है वो परफेक्टली यहाँ पे विद मटेरियल आ चुका है। ये आप देख सकते हैं, उसमें रेड मटेरियल था, देखिए परफेक्टली यहाँ पे आ चुका है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो मैश है सेम वैसे ही क्वाड फॉर्म में है जैसे वहाँ पे था। इसमें कोई भी मैश में कोई चेंजेस नहीं है, परफेक्टली क्वाड फॉर्म में आया है। इवन इसके जो टेक्सचर्स हैं वो भी यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। देखिए उसने जो भी शेडर लगाया था उसका बेस कलर का जो कलर है वो भी यहाँ पे मिला हुआ है। अगर हम जाते हैं अपने शेडिंग पैनल में तो अगर इसमें कोई भी टेक्सचर यूज हुआ होता है तो वो टेक्सचर भी हमें यहाँ पे दिखा देगा। देखिए मैं शेडिंग में जाता हूँ, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी टेक्सचर यूज हुआ होगा तो वो टेक्सचर भी यहाँ पे हमें दिखा देगा। सो आई थिंक इसमें तो सिर्फ कलर यूज हुआ है, बट अगर इसमें कोई भी टेक्सचर्स होता तो यहाँ पे वो टेक्सचर्स भी दिख जाते। एंड इसके साथ साथ गाइस अगर मान लीजिए आपके उसमें कोई टेक्सचर्स नहीं आते हैं या आपने सिर्फ फाइल ले ली पर उसके जो टेक्सचर्स उसमें विजिबल नहीं कर रहे, बट आप देखेंगे कि उसके जो मैप होंगे यहाँ पे वो लगे हुए होंगे। अगर ऐसा कुछ भी होता है कि उसके मैप्स लगे हुए हैं पर उसका टेक्सचर विजिबल नहीं हो रहा, तो आपको एक सिंपल सा छोटा सा स्टेप करना है। आपको क्या करना है, आपको जाना अपने फाइल्स में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एक्सटेंडेड डेटा, और यहाँ पर आप जाएंगे फाइंड मिसिंग फाइल्स। ठीक है, तो जहां भी आपने ये फाइल सेव करेगी उसका टेक्सचर भी मैक्स वाली फाइल के साथ सेव किया होगा। आपको जस्ट फाइंड मिसिंग में जाना है, उसके बाद जहां भी आपने वो फाइल सेव की थी वहां पर जाके उस फोल्डर में जाके आपको बस इस टेक्सचर पे फाइंड मिसिंग कर देना है, और जो भी टेक्सचर्स इसमें लगे होंगे वो इसमें एज इट इज आ जाएंगे। ऑलराइट, एंड अगर नहीं आते तो हो सकता है कुछ सफिशिएंस होगा। एंड दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर आपके टेक्सचर नहीं आ रहे तो हो सकता है कि वो वीरे फाइल ना हो, वो हो सकता है हमारी कोरोना फाइल हो, बिकॉज कोरोना वाला जो रेंडर है वो अभी ये बीमैक्स सपोर्ट नहीं करता, ये सिर्फ वीरे फाइल्स के ही मटेरियल को सपोर्ट करता है। ये इसमें अभी ड्रॉबैक है कि ये सिर्फ खाली वीरे के मटेरियल को ही सपोर्ट करता है, कोरोना के मटेरियल को सपोर्ट नहीं करता। सो ऑलराइट गाइस, तो इस तरीके से आप मैक्स में से कोई भी फाइल ब्लेंडर में लेके आ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। उसके मटेरियल, उसके टेक्सचर्स, एनिमेशन, कैमरास विद इन सेकंड आ सकते हैं। ऑलराइट, एंड ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि ये फ्री एड ऑन है। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं सिर्फ फ्री एड ऑन के ऊपर ये वीडियोस बनाता हूँ, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। एंड बहुत लोगों के क्वेश्चन है, आई होप आपको सभी को भी आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ऑलराइट गाइस, एंड बहुत जल्दी हम अपनी वेबसाइट भी लॉन्च करने वाले हैं जिसमें हम आप सबके लेके आने वाले हैं ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस कोर्स। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, बिकॉज उस कोर्स में हमने आपको बेसिक से बेसिक लेके एडवांस से हर चीज़ सिखाई है। तो बहुत जल्दी हम वेबसाइट को लॉन्च करेंगे, एंड आप इसके लिए स्टे ट्यून रहें, आप बेल आइकन को दबा लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। सो बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम गाइस।